अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, सुनहरी बाग मस्जिद का मामला आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा वायरल है, आप सब लोग की नॉलेज में है। जिसमें पहली तारीख तक 1 जनवरी 2024 तक ऑब्जेक्शंस और सजेशंस फाइल करने हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें पेशरफ्त करी है और अपने तौर पे ऑब्जेक्शंस और सजेशंस भेज रहे हैं और हम सब लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला का यह घर जो है महफूज रहे और अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो बुरी नज़र है वो हट जाए और ये मस्जिद बदस्तूर ऐसे ही कायम रहे और यहाँ पे नमाज का और दीन का जो काम हो रहा है वो जारी और सारी रहे। लेकिन इस बात पे बहुत अफसोस है कि हमारी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, सो कॉल्ड सेकुलर रहनुमा जो कहते हैं कि हम मुसलमानों के कायद हैं, मुसलमानों की क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट की उम्मीद रखते हैं, वो सब खामोश हैं। इसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो और दूसरे सूबों की पार्टीज़ हैं। ये खाली एक दिल्ली का मसला नहीं है तो हम कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या और दूसरी पार्टीज़ खामोश हैं। ये एक मुसलमानों का मसला है और खुदा ना खास्ता अगर इस तरह मस्जिद को हटा दिया गया और या शहीद कर दिया गया, रीलोकेट करने की बात होगी तो एक नज़ीर बन जाएगी और आने वाले वक्त में खुदा ना खास्ता और मस्जिदों को भी इस तरह से फिर शिफ्ट करने की बात होगी या उनको रीलोकेट करके सड़क के चौड़ा करने के नाम के ऊपर या किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर मस्जिद को वहाँ से हटाया जाएगा। तो इस चीज़ को यहीं रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक नासूर बन जाएगा जो रिश्ता रहेगा और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। तो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में मुसलमानों के वोट की ख्वाहिश रखती है और मुसलमान उसे भरपूर समर्थन भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के वोट से मुल्क में तकरीबन 60 साल हुकूमत करती रही, मुसलमानों का उन्होंने इस्तेमाल ही किया। मैं तो ये कहूँगा मुसलमानों की आज जो बुरी हालत है और जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बताया गया, तो उस मुसलमानों की हालत की ज़िम्मेदार पूरी तरह कांग्रेस पार्टी है। वो फिर अब कांग्रेस मुसलमानों के वोटों की ख्वाहिशमंद है, जैसा कि मुसलमानों ने भरपूर ताउन किया, तेलंगाना में सरकार बनवाई, इससे पहले कर्नाटक में सरकार बनवाई कांग्रेस की। तो वो मुसलमानों का एक तरफा वोट देना ही है जो इससे कांग्रेस वहाँ पे कामयाब हुई। तो मैं कहूँगा कि ये पार्टियाँ जो मुसलमानों के वोट की ख्वाहिशमंद हैं और बरसर इक़्तिदार आने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो मुसलमानों के तय जो उनकी ज़िम्मेदारी है उसको भी निभाएं। ये एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क में जो ये मस्जिद का मामला है आया है सामने, इसमें हमारे साथ खड़े हों तभी मुसलमान उनको वोट देंगे और मुसलमान ही समझेंगे कि आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो वो मुसलमानों की हमदर्द है। तो इसलिए अभी तक अफसोस की बात है कि मुसलमानों के जो यहाँ पे रहनुमा हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, वो सब खामोश बैठे हुए हैं और दूसरी पार्टियों के जो सेकुलर पार्टी हैं उसके चाहे मुसलमान रहनुमा हो या दीगर मज़ाहिब के जो रहनुमा MP वगैरह हैं, MLA हैं, काउंसलर्स हैं, वो सब खामोश हैं। उन सबको इसमें मुसलमानों के साथ आना, खड़ा होना पड़ेगा, मुसलमानों की रहनुमाई करनी पड़ेगी और अगर रहनुमाई करने से डरते हैं तो कम से कम मुसलमानों की सफ़ में आके खड़े तो हो जाए। अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों के साथ मस्जिद के बचाव करने के लिए उनको सामने आके खड़ा होना पड़ेगा। मुस्लिम उम्मत तो अपनी हिफाजत करने के लिए खड़ी है ही, लेकिन ये जो रहनुमा बनते हैं, सो कॉल्ड कहते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, तो इनको साथ में आके खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपील करता हूँ सबसे कि वो आएँ और मुसलमानों के साथ खड़े हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।